तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। ज़बान काट लो, लहज़ा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव, और गिरधारी यादव को ऐसा लग रहा है कि उनको नीतीश कुमार सबक सिखा रहे हैं। आखिर क्यों और कैसे, तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से समझिए बांका की सियासत को और पटना के इशारे को। देखिए हुआ क्या कि मंदार महोत्सव सह बौसी मेला का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम था। कब? तो 14 जनवरी को। और कार्यक्रम में गिरधारी यादव सांसद हैं, उनको कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करनी थी और उसका उद्घाटन भी करना था। लेकिन गजब की तस्वीर उभरी, बहुत दिलचस्प हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के 5 विधायक हैं बांका जिला में। मनीष कुमार हैं धोरैया के, जदयू से विधायक हैं। मनोज यादव हैं बेलहर से हैं, यह भी जदयू के विधायक हैं। जयंत राज हैं अमरपुर से, जदयू के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। फिर आपको राम नारायण मंडल पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बांका से हैं, बीजेपी के विधायक हैं। एक हैं पूरन लाल टुड्डू, ये कटोरिया से भाजपा के विधायक हैं। तो एक जो मैं कह रहा था आपको कि बहुत अनोखी तस्वीर जो उभरी, अब जरा समझिए क्या होता है। चूंकि यह जो आयोजन था मंदार महोत्सव सह बौसी मेला, इसका उद्घाटन समारोह था। तो उद्घाटन समारोह चूंकि अध्यक्षता करनी थी किनको, तो गिरधारी यादव को, और समारोह का उद्घाटन भी इन्हीं को करना था। तो होता क्या है कि एक एक कर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, उनका संबोधन होता है। सबसे आखिर में बारी आती है सांसद, जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव की। और गिरधारी यादव की जब बारी आती है उससे कुछ ही क्षण पहले आपको धोरैया के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं मनीष कुमार, वह डीएम और एसपी को अपनी जानकारी दे दी कि वह जा रहे हैं, वहां से टहल लिए, मतलब मंच से उतर गए। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही माइक अब पकड़ते सांसद माने गिरधारी यादव संबोधन के लिए, वैसे ही मनोज यादव बेलहर के विधायक हैं, जदयू के से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हैं मनोज यादव, मतलब सांसद माइक धर रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि ले, ये भी मंच से उतर गए, गायब मनोज यादव। अब बारी आती है कौन कौन, इनको उतरते देखे तो इधर जयंत राज हैं अमरपुर के जदयू विधायक, यह भी ससर लिए वहां से मंच से, पूर्व मंत्री भी हैं। इसके बाद क्या होता है कि भाजपा के जो विधायक हैं राम नारायण मंडल, वो भी निकल लिए, मंच से उतर गए, नीचे उतर गए। इसके बाद ये कटोरिया के विधायक पूरन लाल टुड्डू, ये भी उतर गए। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मनोज यादव और जयंत राज, जैसे ही सांसद गिरधारी यादव माइक पकड़ते हैं, आप बोलना है, तब तक मैं ये निकल लिया, जब तक मैं संबोधन शुरू हुआ तब तक मैं भाजपा के दोनों विधायक वहां से गायब, राम नारायण मंडल और पूरन लाल टुड्डू। तो इसको जो सियासी चश्मा लोग लगाते हैं, उस चश्मे से यही कहा जा रहा है कि बहिष्कार किया है, एनडीए के तमाम विधायकों ने गिरधारी यादव का बहिष्कार कर दिया, मंच से उतर गए। अब देखिए आगे क्या तस्वीर उभरती है कि गिरधारी यादव जो हैं वो संबोधित करते हैं, ऐसे तैसे उनका संबोधन शुरू होता है
और संबोधन के दौरान वो कोसते हैं प्रशासन को कि प्रशासन जो है लेट से इस कार्यक्रम को प्रशासन ने शुरू किया, इसलिए फीका हो गया। और जब तमाम विधायक वहाँ से ससर लिए, मंच से उतर गए, बहिष्कार कर दिए गिरधारी यादव का, तो जो जो उनके समर्थक थे वो भी गायब हो गए, सब कुर्सी से उठ गए। तो सब के सब नदारत, अजीब तरह की तस्वीर, अजीब तरह का दृश्य उभर गया वहाँ पर। तो अपनी खीज जो है गिरधारी यादव ने प्रशासन पर उतार दी। हालांकि एक बात बहुत दिलचस्प रहा कि मनोज यादव जो बेलहर के जदयू के विधायक हैं, वो जब उनका संबोधन चल रहा था मंच से, तो उन्होंने कहा भी, और बाद में भी जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किए इसको लेकर कि क्या आप लोगों ने बहिष्कार किया है, तो इस पर मनोज यादव ने कहा भी कि हमने तो मंच से कह दिया है कि जो स्थानीय विधायक होते हैं वो इस मेला का उद्घाटन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता वो करते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की चूक है, प्रशासन की मनमानी है। प्रशासन ने सांसद को के जिम्मेदारी दे दी, और जो यहाँ के डीएम हैं वह कभी इस आयोजन को लेके हम मतलब विधायकों के साथ बैठे नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई राय मशविरा नहीं हुआ इस मसले पर। तो ये मनोज यादव की बात थी। इधर भाजपा के जो दो विधायक हो गए, रामनारायण मंडल और पूरनलाल टुड्डू, इन लोगों ने भी इनकार नहीं किया कि हाँ, क्या गिरधारी यादव का एनडीए के विधायकों ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है। लेकिन रामनारायण मंडल ने कहा कि देखिए, हमको जरूरी है, हमको जाना था, कार्यकर्ताओं से मिलना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। आप इसको जैसा समझना है समझ लीजिए, विरोध समझ लीजिए, बहिष्कार समझ लीजिए, कि हमको तो कार्यकर्ता से मिलने जाना है। और करीब करीब यही बात जो है आपको पूरनलाल टुड्डू का भी, इनकार नहीं किए वो कि हाँ बहिष्कार नहीं किए हैं वो। तो ये तस्वीर जो उभरी है, अब उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई में गिरधारी यादव को सबक जो है सिखाया जा रहा है। और इतने विधायक एक साथ किसी सांसद का विरोध करेंगे तो आप समझ जाइए, क्या यह बिना ऊपर के इशारे के हो सकता है क्या? बिना जो एनडीए के, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, इन लोगों के जो अभी टॉप लीडरशिप है बिहार की, उन लोगों का जब तक कुछ इशारा नहीं हो तब तक तो बहिष्कार करने का सवाल नहीं उठता है। आखिर ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि गिरधारी यादव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों उनको बहिष्कार किया गया कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की जो तमाम बातें थी वो हमने आपको बता दी है, लेकिन इसके पीछे की सियासत है, और इसके पीछे की सियासत ये है कि गिरधारी यादव जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, उस समय में गिरधारी यादव ने एसआईआर का विरोध किया था, और इससे जदयू असहज हो गई थी। इससे नीतीश कुमार हैरान और परेशान हो गए थे क्योंकि जदयू जो है एनडीए का एक बड़ा हिस्सा, और नीतीश कुमार यह नहीं चाहते थे, या उनकी पार्टी यह नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका राजनेता, कोई भी कार्यकर्ता एसआईआर का विरोध करे। लेकिन गिरधारी यादव ने एसआईआर पर सवाल उठाए थे। नंबर 1, वहीं से भ्रिकुटी तन गई नीतीश कुमार की गिरधारी यादव पर। ठीक, अब समझिए फिर आगे क्या होता है कि गिरधारी यादव के बेटे हैं चाणक्य प्रकाश, और चाणक्य प्रकाश जो हैं, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो देख रहे थे कैसे कैसे मतलब लहर कैसी थी। अब दम जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लालू जी भी ताल ठोक रहे थे, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता एकदम हौसला बुलंद, नहीं कि एकदम इस बार तो लालटेन जो है सत्ता में पर सवार हो जाएगा। लेकिन स्थिति कुछ और बन गई, परिस्थिति कुछ और हो गई, फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ गई। और उस समय में क्या हुआ था कि गिरधारी यादव के जो बेटे हैं चाणक्य प्रकाश, विधानसभा का चुनाव लड़े, और चुनाव किससे लड़े? तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से। कहां से? तो बेलहर से। और बेलहर के विधायक कौन है? तो बेलहर के विधायक हैं आपको मनोज यादव, जदयू के विधायक हैं।
अब ये है कि बेलहर से चुनाव हार गए, ठीक। तो जो लोकल पॉलिटिक्स होता है उन चीजों को समझिए, और कैसे जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जो उनके आका हैं गिरधारी यादव के, वो कैसे नाराज हुए होंगे और क्या चीजें हुई होंगी अंदर खाने, आप समझ सकते हैं। तो हम उस समय के हौसला बुलंदी की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय टिकट बंटवारे को लेकर जो है अजीब तरह की तस्वीर, दृश्य जो उभरा हुआ था, वो तस्वीर और दृश्य अब नहीं उभर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर ये है, बहुत संक्षेप में अब कहना चाहते हैं कि पुरानी बात, पुराना जो दर्द दिया था गिरधारी यादव ने, अब ऐसा लग रहा है कि जदयू के आला कमान को ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है किसको, गिरधारी यादव को साइड करने का। एनडीए के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अब यही जो है माकूल टाइम है, अब सजा दी जाए गिरधारी यादव को। अब देखने वाली बात यह होगी कि गिरधारी यादव की सियासत इस किनारे बैठती है, उस किनारे बैठती है, या बीच में ही लबालब हो जाती है। क्या होता है इंतजार कीजिए। इतना ही आज के वीडियो में, और ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जो है पेज को आप फॉलो कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।